प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन कालसी शिलालेख मिले थे। तो ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कालसी से। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही उत्तर है। प्राचीन शिलालेख दोस्तों यहीं से मिले हैं। ये आपको बिल्कुल मोहजबानी याद रखना है। अशोककालीन शिलालेख हैं, 257 ईस्वी पूर्व के शिलालेख हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कुमाऊं राज्य में के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कई बार दोस्तों पूछा गया है कि चंद वंश का संस्थापक कौन था। तब दोस्तों आप सोमचंद करेंगे। और चंद वंश का अंतिम शासक यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा महेंद्र चंद्र। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक दोस्तों ये हो जाएगा महेंद्र चंद्र। अगला दोस्तों प्रश्न है, गूढ़ भूमि का अर्थ है। गूढ़ भूमि दोस्तों क्या होती है। गूढ़ भूमि दोस्तों वह भूमि होती है जो मंदिरों को दान दी जाती है, यानी कि मंदिर को प्रदत्त भूमि। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। गूढ़ भूमि यानी कि मंदिर को प्रदत्त भूमि, मंदिरों को दान दी गई भूमि गूढ़ भूमि कहलाती है। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक पुस्तक यहाँ पर पूछी गई है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट दोस्तों ये पुस्तक है के लेखक कौन है। ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एटकिंसन। दोस्तों इसके लेखक हैं एटकिंसन। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट दोस्तों जो पुस्तक है यह है एटकिंसन की। उत्तराखंड में कुली बेकार पर था, शेखर पाठक। हिमांक और क्वथनांक, शेखर पाठक। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एटकिंसन। यूके पीएससी में दोस्तों ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 27 अप्रैल को दोस्तों एग्जाम है। इसी तरह के दोस्तों प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों लोअर पीसीएस का पेपर है, इसमें पूछे गए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। और 27 अप्रैल को दोस्तों आपको पता ही है कि प्री एग्जाम है हमारा प्रवक्ता भर्ती का। और 30 में से दोस्तों आप अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। 25-26 सही करने की कोशिश कर सकते हैं, ज़्यादा भी सही हो सकते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली दोस्तों पर्यटन स्वरोजगार योजना 2002 में आई थी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। शीतला खेत तो अल्मोड़ा में है, स्याही देवी मंदिर है, अभी दोस्तों हाल ही में मैं यहाँ पर गया था। औली दोस्तों चमोली में बिल्कुल है। कौसानी दोस्तों बागेश्वर में है, कौसानी दोस्तों बागेश्वर में है। और खिरसू दोस्तों हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल में, ये भी ठीक है। तो कौसानी दोस्तों कहाँ पर है, तो बागेश्वर में है। पिथौरागढ़ में दोस्तों मुनस्यारी, धारचूला। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड भारतीय राज्यों में किस स्थान पर। दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। अच्छा दोस्तों प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 19वें नंबर पर है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान दोस्तों कौन सा है, 19वां है। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार। दोस्तों ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। 963 है, 1 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा इसमें। अगला दोस्तों प्रश्न है, नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। तो 12वीं सदी के अंत में दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, तो ये हो जाएगा अशोक चल। 1191 में किया था ना इसने, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा अशोक चल। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अशोक चल। अगला दोस्तों प्रश्न है, अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था। एक एग्जाम में पूछा गया कि आलमनगर किसका नाम है, दोस्तों अल्मोड़ा का नाम है। तो एक प्रश्न यही बन गया। तो आलमनगर का दोस्तों अल्मोड़ा का संस्थापक कौन था, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों बालो कल्याण चंद। रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी, बाजपुर नगर बाज बहादुर चंद ने। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बालो कल्याण चंद। अगला दोस्तों प्रश्न है, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, किस मुगल शहजादे ने 1658 में श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। अच्छा दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न में बिल्कुल योग्यता है कि फिर से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए। तो सुलेमान सिको दोस्तों कब ली थी, 1658 में। तो ये आपको याद रखना है, श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी दोस्तों किसने, सुलेमान सिको ने। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कहाँ पर, पंतनगर उधम सिंह नगर में कब हुई थी दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है। तो 17 नवंबर को तो हुई थी। यहाँ पर सन आपको बताना, 17 नवंबर 1960 को दोस्तों पंतनगर में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। और ये दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर 1972 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, दोस्तों ये गोविंद बल्लभ नाम जोड़ा गया था 1972 में, ये भी आपको याद रखना है।
अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? दोस्तों अच्छा प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य बन जाने के बाद दोस्तों राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था? तो 27 मार्च 2016 को दोस्तों उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। बिल्कुल मोहजवानी याद रखेगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की? अब यहाँ पर दोस्तों हेनरी रैमजे ऑप्शन में नहीं है, तो ये बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि कई अभ्यर्थी हेनरी रैमजे और ट्रेल में यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री ट्रेल। तो ये ट्रेल ने दोस्तों पटवारी व्यवस्था लागू की थी दोस्तों 1819 में, जो है पटवारी के पदों का सृजन किया था। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति दोस्तों एससी के लिए पूछा है तो 13 हो जाएगा। एससी के लिए दोस्तों कितनी सीटें हैं? 13 सीटें हैं। एसटी के लिए दोस्तों 2 सीटें हैं, एक तो नानक मत्ता और एक चक्राता वाली। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल दोस्तों 15 सीटें आरक्षित हैं 70 में से। अगला दोस्तों प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है। ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? ये था पौड़ी में। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड में वन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य से संबंधित दोस्तों ये हो जाएगा राज्यपाल। बिल्कुल आसान प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? अच्छा दोस्तों प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पौरव वंश, और राजधानी दोस्तों क्या थी इनकी? ब्रह्मपुर थी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तालेश्वर ताम्रपत्र में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है दोस्तों? ये हो जाएगा पौरव वंश, और राजधानी कहाँ थी इनकी? ब्रह्मपुर। अगला दोस्तों प्रश्न है, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों ये 1995 में की गई थी, और कहाँ पर की गई थी? तो हल्द्वानी में की गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों गवर्नर हाउस राजभवन दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई? तो 1897 में दोस्तों ये की गई। देखिए कितना पुराना है, 1897 में। अगला दोस्तों प्रश्न है, कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। तो 31 मार्च 1976 को दोस्तों हुई थी कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम, दोस्तों दोनों एक साथ ये बनाए गए थे। तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 मार्च 1976 को। अगला दोस्तों प्रश्न, जनगणना से दोस्तों निश्चित रूप से प्रश्न बनेगा, गारंटी है, प्रश्न बनता ही बनता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? दोस्तों ये हो जाएगा 18.76%। बोले तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन दोस्तों हो जाएगा चमोली से शुरू हुआ था। बिल्कुल आसान प्रश्न है, चमोली के रैणी गांव से। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा फिर जनगणना से प्रश्न है, जनगणना दोस्तों जनगणना उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 जनगणना वाले जनपद। सर्वाधिक दोस्तों किस जनपद की जो है जनसंख्या है? तो हरिद्वार की है, और सबसे कम दोस्तों रुद्रप्रयाग। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार की है और सबसे कम रुद्रप्रयाग की है। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों बिल्कुल आसान है, नंदा देवी 7817 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही उत्तर त्रिशूल की 7120 है। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? दोस्तों बिल्कुल आसान है, देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से ही बताना। वैसे दोस्तों यहाँ पर चमोली नहीं है, तो सर्वाधिक दोस्तों किसका है? चमोली का 80-30 है। फिर उसके बाद दोस्तों 80-16 उत्तरकाशी का है, और उसके बाद दोस्तों पिथौरागढ़ का कितना? 70-90 पिथौरागढ़ का है। 70-90 दोस्तों पिथौरागढ़ का है। तो टॉप 3 जिले आपको याद होने चाहिए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो ये दोस्तों हो जाएगा पिंडर, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान है। उत्तराखंड में दोस्तों कई चीज़ें तो ऐसी है ना, जो जीके जो एग्जाम में आयोग पूछता है, वो इधर उधर अगर आप घूमने फिरने के शौकीन है ना, तो कई क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही बन जाते हैं। जैसे कहीं भी आप जाते हैं, जैसे मैं भी खुद जैसे यहाँ कर्णप्रयाग या फिर और जगह भी गया हूँ, जैसे जहाँ भी जाता हूँ, तो आप भी जैसे कहीं जाते हो तो कई चीज़ें उत्तराखंड की ऐसी होती है कि
घूमने फिरने से भी, कहीं कोई नदी देख ली, मंदिर के आसपास कौन सी नदी बहती है या किस शैली में बना है, कब बना था, किसने किया था, कई चीज़ें दोस्तों, कौन सा मेला लगता है, कब लगता है, ये भी चीज़ें दोस्तों कई बार आयोग पूछता है, आपको पता ही है। तो घूमने फिरने से भी दोस्तों कई चीज़ें हमारी जीके तैयार हो जाती है उत्तराखंड की। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर अच्छा प्रश्न है जनगणना का। जनगणना 2011 के आधार पर जिलों की जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम दोस्तों यहाँ पर इसको लगाना है। तो सबसे पहले दोस्तों कौन सा आएगा? रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद चंपावत, चंपावत के बाद बागेश्वर, बागेश्वर के बाद उत्तरकाशी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी होगा सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है 2001-2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही। अच्छा दोस्तों प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों 19.17%। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही उत्तर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे है ना जनगणना से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ऐसे ही दोस्तों सीडीपी में भी आयोग जैसे एक टॉपिक से 2-3 प्रश्न पूछ देगा, किसी टॉपिक से पूछेगा भी नहीं। तो इसलिए दोस्तों आप सभी टॉपिक को अच्छे से लगभग अभी भी समय है पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों प्रश्न किसी टॉपिक से ज़्यादा भी बन सकते हैं, किसी से कम भी बनते हैं। बाकी आयोग हर जगह से कुछ ना कुछ तो उठाएगा प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला दोस्तों पूछा गया है, तो देहरादून हो जाएगा। सबसे कम बागेश्वर हो जाएगा, सर्वाधिक नगरीकृत जिला देहरादून। अगला दोस्तों प्रश्न है उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है। तो सर्वाधिक दोस्तों जो प्रभाव है दोस्तों किसका पड़ा है, तो ये हो जाएगा शैव और शाक्त संप्रदाय का। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है, इनमें से आपको बताना है कौन सी लोक गाथा नहीं है। जागर बिल्कुल है, लाड़ी शाही ये भी है, रमोला ये भी है। यहाँ पर दोस्तों देखिए हारुल, हारुल दोस्तों नृत्य है, किसका है? जॉन सारियू का है। हारुल दोस्तों नृत्य है और इसमें रमतुरा नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया ही जाता है हारुल में। जॉन सारियू का दोस्तों नृत्य है। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है। दोस्तों हिल यात्रा जो है ना लखियाभूत इसमें प्रमुख पात्र होता है, और ये पिथौरागढ़ जनपद दोस्तों ये लखियाभूत जो है दोस्तों जो इस हिल यात्रा है इसमें नाटक में प्रमुख पात्र होता है और पिथौरागढ़ जनपद में, और नेपाल की देन दोस्तों इसको माना गया है हिल यात्रा को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा होती है। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, दुर्योधन की भी पूजा होती है और कर्ण की भी पूजा होती है दोस्तों। ये कहाँ है दोस्तों? ये उत्तरकाशी में है, नैतवाड़ नामक, नैतवाड़ मतलब कि नटवाड़। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, शक दोस्तों भूटिया की उपजाति है तो इसकी नहीं की जाती है। बाकी यक्ष, किन्नर, गंधर्व दोस्तों इन सभी की जाती है। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के आधार पर नहीं है। कौन सी दोस्तों नहीं है? कपोली तो ये जगह है, तो जगह के अनुसार छिमवाल ये भी है, सनवाल सन के सनवाल, तो ये दोस्तों जोशी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से दोस्तों सम्मिलित करना है। आईएमए दोस्तों कहाँ पर है? देहरादून में। एक आ जाएगा 3, एक आ 3 एक ही ऑप्शन में। कितना लपूसा दोस्तों प्रश्न है देखिए। आईएमए कहाँ पर है? देहरादून में है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। फूलू की घाटी चमोली में। बीएचई दोस्तों कहाँ पर? हरिद्वार में। और पिंडारी ग्लेशियर दोस्तों कहाँ पर? बागेश्वर में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। जौनसारी देहरादून में, थारू उधम सिंह नगर, बुक्सा बुक्साड़ ये भी है, बिल्कुल है। बैगा दोस्तों हमारे यहाँ नहीं है, बैगा जनजाति हमारे यहाँ नहीं है। अगला दोस्तों प्रश्न है झिरौली दोस्तों, झिरौली है बागेश्वर। और चंडाक पिथौरागढ़ कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है दोस्तों? ये मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बिल्कुल मोहजबानी याद रखना है। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है सगंध पादप केंद्र सीएपी उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों ये हो जाएगा सेलाकुई, और सेलाकुई दोस्तों कहाँ पड़ती है जगह? ये दोस्तों पड़ती है देहरादून में। अगला दोस्तों प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के वनों के अंतर्गत उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 2023 के अनुसार दोस्तों ये कितना है? 24,303 वर्ग किलोमीटर। 24,303 वर्ग किलोमीटर दोस्तों 2023 की वन रिपोर्ट के आधार पर। अगला दोस्तों प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी। दोस्तों अच्छा प्रश्न है। सबसे कम दोस्तों महिला साक्षरता कहाँ पर? उत्तरकाशी में। सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर में। सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून में। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा देहरादून के बाद नैनीताल का स्थान है। सबसे कम महिला साक्षरता दोस्तों कहाँ पर? उत्तरकाशी जनपद में। अगला दोस्तों प्रश्न है उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट प्रबंधित किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के द्वारा। अगला दोस्तों प्रश्न है उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना
प्रारंभ की गई। दोस्तों ये हरदा के समय दोस्तों आई थी हरीश रावत। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 15 अगस्त 2014 को। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा अंतिम प्रश्न आज का। ये भी सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। फिर दोस्तों संख्या से यहाँ पर प्रश्न आ गया है हमारा। अधिकतम क्षेत्रफल दोस्तों किस जनपद का है? तो उत्तरकाशी का है, तो एक आ जाएगा भैया, 3 2 ऑप्शन कट गए। न्यूनतम क्षेत्रफल तो चंपावत का है। और अधिकतम साक्षरता दोस्तों, अधिकतम साक्षरता किसकी है? देहरादून की है। और अधिकतम जनसंख्या हरिद्वार की है। तो ऑप्शन दोस्तों इसका जो बन रहा है संयोग, इसका सी वाला। फिलहाल दोस्तों ऑप्शन आपको याद नहीं रखना है, इसे आपको याद रखना है। देखिए अधिकतम क्षेत्रफल दोस्तों किसका? उत्तरकाशी का। चमोली नहीं है तो उत्तरकाशी करेंगे। न्यूनतम क्षेत्रफल चंपावत, ठीक हो गया। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार और अधिकतम साक्षरता वाला जिला देहरादून। दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।